दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो डेटा टाइप्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों प्रोग्रामिंग के अंदर। किस प्रकार का डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको उस पर मैनिपुलेशन करने होते हैं, बाद में चेंजेस करने होते हैं। तो इसलिए डेटा टाइप्स, कौन सा डेटा टाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऑलरेडी है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट। ये ये जो डेटा टाइप्स है ये हमको पता है पहले से ही। पर ये जो डेटा टाइप है, लिस्ट, टपल, रेंज, डिक्शनरी वगैरह, तो ये हमको नहीं पता होते। तो इनके ऊपर मैं अलग से एक एक वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो इसके लिए आपको ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका एक एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। तो डेटा टाइप्स को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। एक तो होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स और दूसरा होता है म्यूटेबल डेटा टाइप्स। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स मतलब दोस्तों, एक बार हमने डेटा को स्टोर कर लिया उस वेरिएबल के अंदर, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो होते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंदर दोस्तों आते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग और टपल्स। टपल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, पर नंबर और स्ट्रिंग हमको ऑलरेडी पता है दोस्तों। तो इसको हम एक बार असाइन करने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उस वेरिएबल के अंदर हम दूसरा नंबर और स्ट्रिंग डाल सकते हैं, पर उसी स्ट्रिंग को हमको अगर मैनिपुलेट करना है तो वो हम नहीं कर सकते। तो यही होता है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स दोस्तों। और म्यूटेबल डेटा टाइप्स मतलब दोस्तों, हमने एक बार अगर डेटा टाइप मतलब डेटा वैल्यूज़ क्रिएट कर लिए, उसके बाद हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको उसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये होता है म्यूटेबल डेटा टाइप। तो अभी मैं आपको कोडिंग कोडिंग के द्वारा ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे डेटा टाइप्स को हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं दोस्तों। तो ये मैंने यहाँ पे इंटीजर का एग्जांपल लिया है दोस्तों। तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर स्टोर करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक्स के अंदर यहाँ पे 23 को स्टोर किया है, और उसके बाद मुझे देखना है कि मैंने एक्स के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया है। तो यहाँ पे सिंपल फंक्शन है दोस्तों, टाइप। और टाइप ऑफ यूज़ करके हम मतलब उस वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर किया है हमने, वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ एक्स लिखा है, तो यहाँ पे आउटपुट में आया है इंटीजर दोस्तों। तो हमको पता ही है ऑलरेडी कि हमने 23 स्टोर किए थे, तो ऑब्वियसली टाइप ऑफ एक्स इंटीजर ही आएगा। तो मुझे ये इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर से चिढ़ आती है दोस्तों, तो मुझे वो फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करें वो, हम उसको 23.0 लिख के फिर से स्टोर करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें करने से अच्छा है कि हम उसको इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने बिल्ट इन डेटा टाइप यूज़ किया है फ्लोट ऑफ एक्स। तो मेरा आउटपुट आया है 23.0। उसके बाद हमको अगर देखना है कि हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक्स लिखूँगा और डॉट लिखूँगा। बाद में अगर मैं टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे अगर देखना है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है मेरे एक्स का, तो मुझे ज़ीरो आउटपुट आएगा, क्योंकि मेरा इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे सब इंटीजर को हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये नॉर्मल डेटा टाइप है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ली है, मैंने स्ट्रिंग को एक्स के अंदर स्टोर किया है। पहले मैंने इंटीजर को स्टोर किया था, अभी मेरा एक्स चेंज हो गया है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी एक्स को रीराइट किया है। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। और मुझे अभी इसका टाइप देखना है दोस्तों, कौन से टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ एक्स लिखा, तो मेरा आउटपुट आया है स्ट्रिंग। यहाँ पे हम
स्ट्रिंग के जो मतलब स्ट्रिंग को हम एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। स्ट्रिंग के हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स अगर मुझे आउटपुट में चाहिए तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि यक्स का 0th एलिमेंट कौन सा है, तो मुझे आउटपुट में आएगा यच, क्योंकि मेरा 0 में यच लिखा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो इसीलिए मेरा एक्स ऑफ 0 आया है यच। अगर मुझे अगर एक्स ऑफ 1 देखना है तो मेरा आउटपुट आएगा ई। तो ऐसे हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम डेटा टाइप पे मूव होंगे फ्लोट के अंदर। तो अभी मैं फ्लोट को एक्स के अंदर स्टोर करूँगा दोस्तों, और उसका टाइप देखूँगा कि कौन से टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में आया है फ्लोट करके, और मुझे उस फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं बिल्ट इन डेटा टाइप यूज़ करूँगा, और इंटीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो मुझे आउटपुट में आएगा 20, मतलब इंटीजर। तो ऐसे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। चौथा डेटा टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं टाइप देखूँगा इसका, तो ये बोल रहा है कि इसका टाइप कॉम्प्लेक्स है करके। उसके बाद हम डेटा टाइप देखेंगे, वो है टपल दोस्तों। तो टपल हम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। टपल के अंदर हम डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, और उसको क्रिएट करने के लिए हमको वेरिएबल के मतलब नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करने होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये सिंबल जो दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, इसका यूज़ करके हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने यक्स के अंदर ये टपल क्रिएट किया है, और उसके बाद मैंने देखा है कि कौन से टाइप का डेटा मेरे एक्स के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स लिखा, तो ये आउटपुट में बता रहा है कि ये टपल है करके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम टपल को भी एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैंने मतलब एक्स ऑफ -1 देखा तो मुझे बनाना आउटपुट आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडेक्सिंग जो होता है दोस्तों वो 0 से स्टार्ट होता है फॉरवर्ड में, और -1 से स्टार्ट होता है बैकवर्ड से। तो ऐसे इंडेक्सिंग दिए हुए रहते हैं पाइथन के अंदर। अगर मुझे एक्स ऑफ -2 अगर देखना है तो मेरा आउटपुट में आएगा मैंगो। देखिए दोस्तों, तो ऐसे करके हम टपल क्रिएट कर सकते हैं। मैं टपल पे और वीडियोस बनाने वाला हूँ दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियोस में टपल को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है दोस्तों। उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट। तो लिस्ट को अगर क्रिएट करना है दोस्तों, तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट की जगह हमको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक्स के अंदर एक लिस्ट क्रिएट की है, और उसको हम लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मुझे 0th एलिमेंट देखना है एक्स का, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एप्पल मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब 0th एलिमेंट है। तो मुझे एप्पल नहीं चाहिए दोस्तों, मुझे ऑरेंज पसंद है। तो मैं अभी 0 को मतलब फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहता हूँ ऑरेंज से। तो यहाँ पे मैंने एक्स ऑफ 0 लिखा, और उसको मैंने ऑरेंज से रिप्लेस किया है दोस्तों। तो ये स्क्रिप्ट मैं रन करूँगा, और उसके बाद अगर मेरा एक्स देखूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरा एप्पल की जगह ऑरेंज आ गया दोस्तों। इसके अंदर हम और बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर मुझे कुछ और फ्रूट्स उसमें ऐड करने हैं, तो मैंने एक्स डॉट अपेंड करके लिखा, एक्स डॉट अपेंड ऑफ चीकू। एंड बाद में मैंने एक्स का आउटपुट देखा, तो मेरा आउटपुट ये है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले मेरा आउटपुट ये था, और अभी मेरा आउटपुट ये हो गया। तो मैंने एक एलिमेंट इसके अंदर अपेंड किया है दोस्तों। तो ये होती है लिस्ट। उसके बाद हम अगर उस लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं, तो एक्स डॉट रिवर्स करके कमांड है दोस्तों। तो ये सिंपल कमांड है दोस्तों।
एक्चुअली मैं लिस्ट पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये डेटा टाइप को मैं अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा कौन से टाइप का डेटा मैंने एक्स के अंदर स्टोर किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टाइप ऑफ एक्स लिखा, तो वो बता रहा है मुझे कि मेरा जो टाइप है, मेरा जो डेटा टाइप है वो लिस्ट है एक्स के अंदर। अभी मैं डिक्शनरी क्रिएट करना चाहता हूँ दोस्तों। तो डिक्शनरी का फंडा ये है दोस्तों कि उसमें की वैल्यू पेयर टर्म होती है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट नेम ये की है, और उसमें मैंने निखिल करके एक वैल्यू स्टोर की है। उसके बाद लास्ट नेम मेरी की है दारोकर, मैंने उसके अंदर वैल्यू स्टोर किया है। तो ऐसे हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं दोस्तों, और डिक्शनरी के लिए हमको करली ब्रैकेट की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ किया है दोस्तों। तो ऐसे हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर मुझे डिक्शनरी के अंदर का डेटा अगर एक्सेस करना है, तो हमको की वैल्यू जो होती है दोस्तों उसकी, तो उसका मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी की वैल्यू फर्स्ट नेम है, और मैं फर्स्ट नेम जानना चाहता हूँ उस डेटा के अंदर का। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स ऑफ फर्स्ट नेम, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मैंने। तो एक्स ऑफ फर्स्ट नेम मैंने लिखा, तो उसके बाद मेरा आउटपुट आया है निखिल। तो मेरा एक्स के अंदर फर्स्ट नेम का जो डेटा है वो निखिल करके है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने देखा कि मैंने कौन से टाइप का डेटा एक्स के अंदर स्टोर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिक्शनरी करके आउटपुट आया है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद जो डेटा टाइप है दोस्तों वो होता है सेट। सेट में क्या होता है दोस्तों, हम वैल्यू स्टोर करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, पर हम जब भी कोई भी वैल्यूज़ अगर स्टोर कर रहे हैं, वो अगर रिपीटेटिव भी आ रही है तो वो सिंगल ही कंसिडर होती है। मतलब रिपीटेटिव आपको आउटपुट में नहीं दिखाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी एक्चुअली सेट की होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक सेट क्रिएट किया एक्स करके, और एक्स के अंदर मैंने ये सारे वैल्यू स्टोर किए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एप्पल एप्पल, बनाना बनाना, चेरी चेरी, मैंने दो बार स्टोर किए। तो आपको लगेगा कि मैंने 2 बार स्टोर किए तो मेरा दो बार आना चाहिए, पर ऐसे नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ यूनिक वैल्यू ही प्रिंट होती है आउटपुट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट आ गया एप्पल बनाना चेरी, पर यहाँ पे तो मतलब इनपुट तो मेरा अलग है, पर आउटपुट अलग क्यों आ रहा है। तो दोस्तों ये फंक्शनैलिटी सेट की होती है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही आउटपुट में मिलती है दोस्तों। तो हम सेट के अंदर भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने चीकू को इस सेट के लिस्ट में, मतलब सेट में ऐड किया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स डॉट ऐड चीकू, तो यहाँ पे मेरा एक्स अपडेट हो गया दोस्तों। पर इस सेट के अंदर हम दोस्तों, मतलब सेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते, सेट के एलिमेंट्स हम एक्सेस नहीं कर सकते दोस्तों। इसको मैं अगले वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था दोस्तों, तो आप ऐसे ही इंट्रोडक्टरी पढ़ के देखिए। और ये मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हम, मतलब यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, क्यों हम सेट के अंदर की वैल्यूज़ को, मतलब एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद होता है फ्रोजन सेट दोस्तों। तो फ्रोजन सेट यानी क्या होता है, फ्रोजन सेट यानी सेट जैसे ही होता है वो दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, करली ब्रैकेट ही मतलब यहाँ पे मैंने पहले सेट क्रिएट किया, उसके बाद उस सेट को मैंने फ्रोजन सेट में कन्वर्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फ्रोजन सेट कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरा आउटपुट फ्रोजन सेट में आया है दोस्तों। पर यहाँ पे दोस्तों एक बात जाननी आपको ज़रूरी होती है कि ये जो फ्रोजन सेट होते हैं
वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, मतलब उसमें हम चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ऐड करने की कोशिश की है दोस्तों, ये सेट के अंदर मैंने फ्रूट्स डालने की कोशिश की, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आउटपुट में फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड। तो ऐसे हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते फ्रोजन सेट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे चीकू को ऐड किया था तो यहाँ पे ऐड हो गया था दोस्तों, पर यहाँ पे फ्रोजन सेट में वो नहीं होता है, क्योंकि फ्रोजन सेट एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है दोस्तों। तो आपको अगर इसके बारे में और जानना है दोस्तों, तो मैंने पीपीटी के अंदर कुछ डेटा टाइप्स को स्टोर किया है, ये आप अपने पीसी के अंदर ये प्रोग्राम रन करके देखिए और इसको मैनिपुलेट करके देखिए, थोड़ा बहुत चेंज करके देखिए। तो ये आज का आपका टास्क है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाद में हम फिर से हम डेटा टाइप्स के बारे में और पढ़ेंगे। मैं अगले वीडियोस में और डेटा टाइप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो फिर भी आप मेरी लिस्ट फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं लिस्ट प्रॉपरली बनाने वाला हूँ, मतलब फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आज मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, और कल हम फिर मिलेंगे एक अलग डेटा टाइप के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहो और सीखते रहो। थैंक यू।